हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसडी स्टडी। एसडी स्टडी में आपका आज फिर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा भी इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में। एडमिशन, असाइनमेंट, एग्जाम फीस, री रजिस्ट्रेशन, ग्रेड कार्ड, रिजल्ट और फाइनल डीएमसी कैसे तैयार होती है, पूरी डिटेल, पूरी की पूरी डिटेल। भाई बच्चे ने अगर एक बार एडमिशन ले लिया इग्नू में, भाई पास करने तक, फाइनल डीएमसी आने तक पूरी डिटेल एक ही वीडियो में मैं पूरी कवर कर दूंगा। कोई भी बात नहीं छूटेगी भाई। मैं पूरे के पूरे सब टॉपिक वाइज क्लियर करता जाऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो ही समझ में आएंगी भी। जिन बच्चों ने इग्नू में एडमिशन लिया है उसको मेरी इस वीडियो में सारी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं एक एक बात बिल्कुल आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए लेके आता हूँ भाई अच्छी अच्छी वीडियो। डेली करंट अफेयर, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब का सेशन मैं चला रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे लिंक डाल रखा है। अगर इग्नू की डिटेल के बारे में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ओनली टेक्स्ट मैसेज करके आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले हम लेते हैं भाई एडमिशन। एडमिशन होता है भाई, सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए भाई 2 सेशन है। कितने सेशन है? 2 सेशन होते हैं भाई एडमिशन के। 2 सेशन है एडमिशन के। अगर हम बात करते हैं भाई सेशन की तो सेशन होते हैं भाई जुलाई और जनवरी। जुलाई कह लो, जून जुलाई कह लो या दिसंबर जनवरी कह लो, एक ही बात है भाई। इसको जून जुलाई भी बोल देते हैं और दिसंबर जनवरी भी बोल देते हैं। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो भाई, समझने की कोशिश करना। 2022 की साल अभी चल रही है। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ भाई। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ भाई जुलाई 2021 का। किसका एग्जाम्पल लेता हूँ भाई मैं? जुलाई 2021 का। देखो भाई, जुलाई 2021 का और जनवरी 2021 का। जैसे कि मैंने एडमिशन लिया, फर्स्ट टाइम एडमिशन होता है भाई जनवरी 2021। फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया जनवरी 2021। अभी भाई सीधी सी बात है, अगर जनवरी 2021 में एडमिशन मैंने लिया है तो एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं, एग्ज़ाम कब होएगा भाई? एग्ज़ाम सीधी सी बात है भाई जनवरी 2022 में होएगा भाई। 1 साल बाद एग्ज़ाम होते हैं। अगर किसी भी बच्चे ने मान लो MA, BA, BSc, BCom, MSc, BEd, PhD या फिर कंप्यूटर कोर्स कोई भी, या फिर कोई डिप्लोमा, किसी भी चीज़ में कहीं पर भी एडमिशन लिया है, जिसके 2 सेशन है, एक सेशन है उसके लिए भी समझ लेना, 2 सेशन है उसके लिए भी समझ लेना। मतलब 2 सेशन मतलब कि 2 ईयर का है, उसके लिए भी 3 ईयर का है। जैसे कि MA 2 ईयर की है, BA 3 ईयर की है, BSc 3 ईयर, BCom 3 ईयर, MSc 2 ईयर, BEd 2 ईयर, PhD की भाई 3-4 साल की है। कंप्यूटर कोर्स 6 महीने में होता है और 1 साल में भी होता है। डिप्लोमा 3 साल का भी है, 2 साल का भी है। अगर भाई मैं बता रहा था भाई आपको जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है तो एग्ज़ाम होएंगे भाई जनवरी 2022 में। ठीक है भाई। अब एग्ज़ाम देने से पहले भी बच्चे पूछते हैं भाई एग्ज़ाम फीस कब दें? एग्ज़ाम फीस, री रजिस्ट्रेशन फीस, और क्या होता है भाई असाइनमेंट कब जमा कराएं। ये 3 चीज़ होती है भाई एग्ज़ाम होने से पहले। इग्नू ये 3 चीज़ें लेता है भाई। असाइनमेंट 1, 2, 3, ये 3 चीज़ लेता है भाई इग्नू एग्ज़ाम होने से पहले। मैं ये बता रहा हूँ भाई जनवरी 2021 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके लिए। ठीक है भाई, चाहे उन बच्चों ने जनवरी में एडमिशन लिया, जनवरी का कोई भी सेशन हो भाई, जनवरी का कोई सेशन हो, या 21 लगा लो, 20 लगा लो, या फिर आने वाले 2022 में अभी जो बच्चों ने एडमिशन लिया है वो भाई 23 में एग्ज़ाम देंगे। भाई आप इतने तो समझदार हो भाई, MA कर रहे हो, BA कर रहे हो, इतने तो समझदार हो कि भाई समझ जाओगे भाई। एग्ज़ाम फीस, री रजिस्ट्रेशन फीस और असाइनमेंट फीस, इन सब की जो लास्ट डेट होती है भाई जनवरी 2022 में अगर आपका एग्ज़ाम होएगा तो भाई फीस तो ये सब पहले ही लेगा। तो एग्ज़ाम फीस की जो लास्ट डेट होती है 30 सितंबर,
और री रजिस्ट्रेशन फीस होती है 30 सितंबर और असाइनमेंट फीस होती है 30 सितंबर। कब? 2021 2021 2021। देखो भाई, एग्ज़ाम फीस, री रजिस्ट्रेशन फीस, असाइनमेंट फीस, अगर किसी बच्चे ने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है, जिनके अभी एग्ज़ाम होंगे जनवरी सेशन वालों के, जिनके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये भाई ध्यान से देख ले भाई, जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम होंगे 5 मार्च से 11 अप्रैल तक, इन बच्चों ने भाई पहले ये सब कुछ सबमिट करवाया रखा था भाई। उन बच्चों से चाहे आप पूछ लेना भाई, हम उन्होंने 30 सितंबर तक उन्होंने जमा करवा दिया। अब बच्चे कहते हैं भाई उन्होंने तो फीस पीछे तक दे रहे थे, दिसंबर तक जमा करवा रहे थे। देखो भाई, लास्ट डेट यही होती है भाई इग्नू की, लास्ट डेट। अब भाई किसी इमरजेंसी के कारण अगर डेट एक्सटेंड कर दे, उसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता भाई। मान लो कि भाई 30 सितंबर लास्ट डेट है भाई, मान लो कोई देश में कुछ ऐसा हो गया, जैसे कोई कोरोना काल चल रहा था पीछे भाई, उसकी वजह से भाई डेट एक्सटेंड हो गई थी, नहीं तो भाई लास्ट डेट 30 सितंबर रहती है। और मोस्टली ये देखा गया है कि भाई किसी भी चीज़ की जो लास्ट डेट होती है इग्नू में, एग्ज़ाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, असाइनमेंट और जो एडमिशन की जो लास्ट डेट होती है, उसके 15-20 दिन बाद में भी डेट एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड होती है भाई वो, लेकिन लास्ट डेट ये होती है भाई, एक्सटेंड करके तो भाई कितनी भी कर सका है भाई, 1 अक्टूबर भी कर सका है, नवंबर भी कर सका है, क्योंकि जनवरी में एडमिशन होने, जनवरी में एग्ज़ाम होने, उससे भाई दिसंबर तक ले सकता है, लेकिन लास्ट डेट यही है। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था, जनवरी 2022 में जिनके एग्जाम हो गए अभी, उन बच्चों ने एग्जाम फीस सितंबर 2021 में रजिस्ट्रेशन फीस और असाइनमेंट जमा करवाए थे भाई। ठीक है भाई, ये सब कुछ जमा करवाया था, उसके बाद उनका एग्जाम होगा भाई। अगर कोई भी बच्चा अगर 2000 फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो सेकंड ईयर का हो, चाहे वो फाइनल ईयर का हो, चाहे वो एमए करता हो, बीएससी करता हो, बीकॉम करता हो, बीएड करता हो, कुछ भी करता हो भाई, अगर उसने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, अगर उसको असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, तो भाई 30 सितंबर 2021 लास्ट डेट रहती है भाई। और ये रहती है भाई, अगर वो कोई बच्चा जनवरी 2022 में एडमिशन लेगा, मान लो अभी जिस बच्चे का जनवरी 2022 में जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है अभी, उनकी भाई लास्ट डेट क्या रहेगी भाई? 21 की जगह 22 करना है भाई। एग्ज़ाम होएगा 2023 में, एग्ज़ाम कब होएगा? 2023 में। असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या रहेगी भाई? अब तो समझ जाओ, समझदार हो। असाइनमेंट की लास्ट रहेगी भाई 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2022, 21 की जगह 22 करना है। जिनका 22 में एडमिशन है उनको 22 में ही जमा करवाने हैं भाई, एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, असाइनमेंट। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। जिन बच्चों ने मान लो भाई आगे चल के जनवरी 2023 में एडमिशन लेंगे, जो बच्चे जनवरी 2023 में, तो उनकी लास्ट डेट क्या होगी भाई? 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022। मतलब कि भाई एग्जाम होने से पहले ही ली जाती है भाई री रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस और असाइनमेंट। अब बच्चे पूछते हैं भाई री रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? ये है भाई, मान लो कोई कोर्स 2 साल का है, तो भाई सेकंड ईयर की फीस फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने से पहले ही ले ली जाती है, इसको बोलते हैं भाई री रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है भाई, मान लो बीए 3 साल की है, मान लो मैं फर्स्ट में हूँ मैं, तो भाई सेकंड ईयर की फीस पहले ही ले ली जाएगी। अगर मैं सेकंड ईयर में हूँ तो फाइनल ईयर की फीस मेरे से पहले ले ली जाएगी। अगर बात ध्यान से सुनो, अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो ये चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनल ईयर के बच्चों को 2 चीज़ देनी पड़ती है, एग्ज़ाम फीस और असाइनमेंट फीस। ठीक है भाई, ये भाई एग्ज़ाम तक हो गया भाई। फर्स्ट टाइम हमने एडमिशन लिया, एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम फीस दी, रजिस्ट्रेशन, असाइनमेंट, यही तो चीज़ें होती है भाई। अब क्या हो गया भाई? एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद किसकी बारी आती है? रिजल्ट की। एग्ज़ाम के बाद आया भाई रिजल्ट। जनवरी 2021 के जो एडमिशन थे उनके एग्ज़ाम की बात आती है भाई। उनका अभी एग्ज़ाम होगा, मान ले भाई एग्ज़ाम जनवरी 2022 में होगा, मान लो कि ये भाई किसी कारण कोरोना के कारण एक्सटेंड हो गई थी भाई डेट भाई। इसके एग्ज़ाम अभी 5 मार्च से होंगे और 11 अप्रैल तक चलेंगे भाई। ये भी डेट नोट कर ले, 5 मार्च से 11 अप्रैल। अभी भाई ये एग्ज़ाम होएंगे भाई ये जनवरी 2021 के सेशन वालों के। ठीक है भाई, ये एग्ज़ाम होंगे। इस एग्ज़ाम में किसी को री आ जाती है, मान लो भाई री। बच्चे कहते हैं अगर मेरे री आ गई तो मैं क्या करूं? क्या मैं 2023 का वेट करूं एग्ज़ाम देने के लिए? भाई री का एग्ज़ाम, भाई सर ने तो बताया था कि भाई साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन बच्चों ने जुलाई
2021 में एडमिशन लिया है, जिन बच्चों ने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, उन बच्चों के साथ आप री का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और री का एग्ज़ाम जुलाई वालों का जुलाई में होता है, और जनवरी, जिन बच्चों का जनवरी में एडमिशन है उनके एग्ज़ाम जनवरी में, और जुलाई में एडमिशन है उनके एग्ज़ाम जुलाई में। ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो मैं, अगर मेरी री आ जाती है भाई, अभी 5 मार्च से एग्ज़ाम है, इनमें अगर री आ जाती है तो भाई मुझे 2023 का वेट नहीं करना भाई। मैं 2023 में सेकंड ईयर के साथ, भाई मान लो मैं सेकंड ईयर में हूँ तो थर्ड ईयर के साथ भाई एग्ज़ाम, री का एग्ज़ाम दूँ, या फर्स्ट में हो तो सेकंड के साथ दूँ। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता भाई। इसके लिए आपको उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जुलाई सेशन वालों के साथ री का फॉर्म भर के, री की एग्ज़ाम फीस भर के उनके साथ जुलाई में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है भाई, ये होगी भी जनवरी सेशन वालों की बात। अभी हम जुलाई की बात करते हैं। जुलाई सेशन 2021, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने जुलाई में एडमिशन लिया है तो उसके असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट, एग्ज़ाम फीस और री रजिस्ट्रेशन फीस। री रजिस्ट्रेशन फीस, तो भाई ध्यान से देखें, ये सब जो चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं ये, 1 2 3। ठीक है भाई, मैंने उसका आपको बता दिया भाई। जो जनवरी में एडमिशन होता है उसकी 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, 30 सितंबर। भाई एक्सटेंड कितनी भी कर सकते हैं, वो कोई कहानी नहीं है भाई। एक्सटेंड का तो कितना है भाई, क्या पता भाई 15 अक्टूबर तक कर दें, या फिर नवंबर कर दें, दिसंबर कर दें। भाई जनवरी में होने होते हैं एग्ज़ाम, उससे पहले कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल है, जो मेन डेट रहती है, मेन जो डेट रहती है, मान लो मेरा जुलाई में एडमिशन हुआ है भाई, जुलाई 2021 में एडमिशन हुआ है, तो भाई जुलाई 2022 में एग्ज़ाम होंगे भाई। ध्यान दे लो भाई सभी बच्चे, जुलाई 2022 में एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम, फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई, असाइनमेंट जो मेरे को जमा कराने हैं वो कराने हैं भाई मार्च 2022। लास्ट डेट कितनी रहती है, 31 मार्च, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। ध्यान से देख लो भाई, जिन बच्चों ने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है भाई, उनको जुलाई 2022 में जब एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम होने से पहले ही तो भाई देनी पड़ती है सब कुछ, असाइनमेंट, एग्ज़ाम फीस और री रजिस्ट्रेशन फीस। भाई एग्ज़ाम से पहले लेता है। री रजिस्ट्रेशन क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर की फ़ीस दो पहले ही। बच्चे कहेंगे भाई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो ही नहीं, सेकंड ईयर की फ़ीस कैसे ले रहे हैं। भाई ये यूनिवर्सिटी रूल है, तो ये आप फर्स्ट ईयर में हो तो या सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर की तो भाई फाइनल होगी तो आप सेकंड ईयर में ले लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर की फीस पहले लेते हैं, वो भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने से पहले। सभी ध्यान से सुन ले भाई, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने से पहले सेकंड ईयर की फीस ले लेती है, और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होने से पहले, थर्ड ईयर की फ़ीस ले लेते हैं। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में होगे ना, थर्ड ईयर में, तब आपको कोई फीस नहीं देनी। उसी तरह एमए का भाई, एमए का गया भाई, या 2 है तो या 1 साल, या 3 साल की है तो या 2 साल की है। भाई आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने से पहले सेकंड ईयर की फ़ीस देनी है, और जब सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दोगे तब आपको कोई फीस नहीं देनी, री रजिस्ट्रेशन ये नहीं देनी, एग्ज़ाम फीस तो देनी है, असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट देने होते, एग्ज़ाम फीस देनी होती है। ठीक है भाई, ये हो गई भाई इनकी बात। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा जुलाई सेशन और जनवरी सेशन। अभी पूछेंगे कि भाई जिनकी जुलाई में री आ जाए वो क्या करे भाई। भाई सीधी सी बात है, जिनकी जुलाई 2022 में री आएगी, जुलाई 2022 में एग्ज़ाम जो होएगा, जुलाई 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जुलाई 2021 के एडमिशन वाले भाई, इनकी जो री है जुलाई 2022 में एग्ज़ाम देने के बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आएगा भाई। री आ गई, री आने के बाद में भाई क्या करना है, री आने के बाद में आपको क्या करना है भाई, आपको जुलाई 2023 की वेट करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो भाई, अगला साल बताया मैंने, अगला साल, उसकी वेट नहीं करनी आपको। आप क्या कर सकते हो, जनवरी के साथ एग्ज़ाम दे सकते हो भाई। अभी मैं आगे बताता हूँ। अगर जुलाई 2022 में एग्ज़ाम होंगे, जुलाई 2021 सेशन वालों के अगर आपके जुलाई 2022 में एग्ज़ाम होंगे और री आ गई,
री आ गई तो भाई आपको जुलाई 2023 का वेट नहीं करना भाई, उससे पहले आपने भाई जनवरी सेशन वालों के साथ 2023 में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे भाई। जिन बच्चों का जनवरी 2022 में एडमिशन हुआ है उनके एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होंगे। इन बच्चों के साथ आप एडमिशन भाई री का एग्ज़ाम दे सकते हैं भाई। अब ये पूछोगे भाई मैं सारी बात डिटेल में दोबारा बताऊं, ये देखो भाई जनवरी 2023 के साथ अभी आपका री का एग्ज़ाम दोगे तो भाई आपको मैंने पहले बताई है भाई, जिनका जनवरी में एडमिशन होता है उसकी भाई एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट क्या रहती है, सबको पता है भाई 30 सितंबर रहती है भाई। आगे साल कौन सा भी हो, 22 होगा तो 22, 21 होगा तो 21, 23 होगा 23, आगे 24 आएगा तो 24। मान लो जनवरी 2022 में भाई एडमिशन लिया है, ठीक है, तो भाई लास्ट डेट क्या रहेगी भाई एग्ज़ाम फीस की, तो जनवरी 2022 सितंबर 2022 सॉरी सितंबर 2022, तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे भाई जनवरी 2023 का। तो भाई मेरे जुलाई सेशन था, जुलाई 2021 सेशन था और जुलाई 2022 में मेरे एग्ज़ाम हुए फर्स्ट टाइम और मेरे री आ गई भाई। चाहे मैं एमए कर रहा हूँ, चाहे मैं बीए कर रहा हूँ, चाहे बीएससी कर रहा हूँ, चाहे बीएससी कर रहा हूँ, चाहे बीकॉम कर रहा हूँ, चाहे कोई डिप्लोमा कर रहा हूँ, मेरा री आ गई भाई। मेरा जुलाई सेशन है, मेरा री आ गई तो भाई जुलाई 2023 का वेट नहीं करना आपको, जनवरी 2023 के साथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो सितंबर में जमा करवा के भाई, सितंबर में जमा करा के, सितंबर 2022 में जमा करा के आप जनवरी 2023 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आप यूँ कहोगे भाई मेरा फिर से री आ गई जनवरी 2022 में, तो भाई जब आप सेकंड ईयर में होंगे जनवरी 2023 में, सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे जुलाई में, उनके साथ दे लो भाई बाकी के एग्ज़ाम। फिर भी री आ जाए तो फिर दे लो, फिर भी री आ जाए भाई। जो फर्स्ट टाइम जो एडमिशन होता है ना, फर्स्ट टाइम एडमिशन जो होता है, फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो 1 साल में होते हैं। उसके बाद अगर आपकी री आ जाती है ना तो आप एग्ज़ाम 6 महीने बाद दे सकते हो भाई, 6th मंथ, अलग अलग सेशन के साथ। जनवरी का सेशन है, जनवरी सेशन है तो जुलाई वालों के साथ दे सकते हो, और जुलाई सेशन है तो जनवरी वालों के साथ दे सकते हो। अब यूँ कहते भाई मैं तो जुलाई में नहीं दूंगा, मेरा जनवरी सेशन है मैं जनवरी में दूंगा, भाई जैसे आपका मन करे वैसे दो। जनवरी सेशन है तो आप जनवरी में भी दे सकते हो भाई री का, ठीक है भाई। ये हो गई भाई, ये हो गई भाई एग्ज़ाम की एग्ज़ाम फीस, री रजिस्ट्रेशन फीस, असाइनमेंट, सेशन के बारे में ये सारी बातें कवर होगी भाई आपकी, ठीक है भाई। ये सब बात मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दी। एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद पास हो गया, और असाइनमेंट देने के बाद पास हो गया, एग्ज़ाम के बाद पास हो गया, मान लो भाई एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ाम भाई बीए में कई क्वेश्चन, कई पेपर होते हैं वो भाई 50 नंबर के होते हैं, कई 100 नंबर के पेपर होते हैं, ठीक है भाई। अभी इग्नू ने क्या कर दिया भाई, अभी 100 नंबर के पेपर ले रहा है सभी भाई, 100 के असाइनमेंट भी 100 नंबर के ले रहा है। अब बच्चे यूँ कन्फ्यूज है भाई, असाइनमेंट भी 100 नंबर के और एग्ज़ाम पेपर भी 100 नंबर का, ठीक है भाई, ठीक है भाई। एग्ज़ाम भी 100 नंबर के और ये भी 100 नंबर का। तो भाई ध्यान से सुने, एग्ज़ाम जो होता है वो 70%, असाइनमेंट जो होता है वो होता है 30%। मान लो मैंने एग्ज़ाम दिया, चाहे मैं बीए का एग्ज़ाम हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, एमए का हो, पीएचडी का हो, बीएड का हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, मेरे नंबर आए भाई 60 नंबर आए मेरे पेपर में 100 में से, तो भाई 60 का 70%, 42 नंबर हो गए, ठीक है भाई। और मैंने असाइनमेंट दिया भाई इसी सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है भाई, एक सब्जेक्ट में मेरे नंबर आए, एक सब्जेक्ट में मेरे 60 नंबर आ गए, किसी भी सब्जेक्ट में, बीए का लगा लो, बीएससी का लगा लो, एमए का लगा लो, एमकॉम का लगा लो, किसी भी स्ट्रीम से आप कर रहे हो, उसमें मेरे एक पेपर में 60 नंबर आ गए। तो भाई एग्ज़ाम का 70% काउंट होता है भाई, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एग्ज़ाम का 70% और असाइनमेंट का जो आपने हाथ से लिख के जमा करवाए हैं उसका 30%। वो भी कितने नंबर का होता है भाई, 100 नंबर के, दोनों 100 नंबर के होते हैं भाई। ये इसमें भाई मेरे 100 में से आगे भाई, असाइनमेंट में मान लो मेरे 100 में से आगे भाई, इसमें आगे भी मेरे 60 नंबर आ गए, नहीं 60 तो मैंने बता दिया, चलो 70 नंबर लगा लो, 70 आ गए, तो 70 का 30% कितना हो गया भाई, 7 या 21, ठीक है भाई। देखो भाई ये हो गया 70%, ये हो गया 30%, जोड़ करें कितना हो गया भाई, 100% नहीं हो गया।
तो इन दोनों का भी जोड़ कर दो, 3 6, तो वही मेरे टोटल नंबर कितने बने, 63 बने एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में 63 नंबर बने। इसी तरह सब सब्जेक्ट की, अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो 4 के 5 है तो 5 है भाई। मेरे नेक्स्ट में आए 50, 50 का 70%, और असाइनमेंट में आए मेरे, दूसरे पेपर में असाइनमेंट में आए मेरे 40, तो 40 का 30%, और 100, 12, 7 5 35, 35, 7 4 47, तो दूसरे सब्जेक्ट में हो गए मेरे। मान लो भाई बीए में किसी के 8 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के भाई 6 है, किसी के 7 है, तो भाई अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर काउंट हो गए भाई। सब्जेक्ट का 70% और असाइनमेंट का 30%, दोनों का अगर योग करेंगे तो 100%, और इन दोनों का जोड़ करेंगे तो भाई टोटल नंबर निकल के आएंगे। इन सभी को जोड़ के ही फाइनल डीएमसी तैयार होती है भाई। ये होता है भाई रिजल्ट। जिस तरह से आपका रिजल्ट जो तैयार होता है, ऐसे रिजल्ट तैयार करता है भाई इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तभी तो कहते हैं भाई बच्चे, असाइनमेंट में अच्छे नंबर लेके आओ, असाइनमेंट अच्छे से अच्छे बनाओ, क्योंकि 30 जो % है वो फाइनल डीएमसी में ऐड होती है भाई, फाइनल डीएमसी में ऐड होती है भाई। तभी तो बच्चे कह रहे हैं भाई, अगर आपको सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट हो भाई, बीएससी, बीकॉम, एमए, बीएड, बीए, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। उससे आपको भाई सोल्ड असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी भाई एक असाइनमेंट की जो फीस रहती है वो 20 रुपये है भाई। 20 रुपये में एक असाइनमेंट की जो PDF है आपको वो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गया भाई, ये बता दिया भाई रिजल्ट के बारे में। अभी बात आती है भाई ग्रेड कार्ड की। ग्रेड कार्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी लगता है सब पेज भर गए। ग्रेड कार्ड की अगर मैं आपको बात बताता हूँ तो भाई इग्नू का जो ग्रेड कार्ड है वो कैसे तैयार होता है, मोस्टली बात मैंने बता दी, आपको समझ आ जाएगा भाई। ग्रेड कार्ड भी आपको समझ आ जाएगा। ये कट कर दो भाई। ग्रेड कार्ड की अगर हम बात करते हूँ, बच्चों के भाई यहाँ पे नंबर होते हैं भाई, असाइनमेंट, यहाँ पे भाई मार्क्स होते हैं, ऐसे करके होता है। देखो भाई, अभी ग्रेड कार्ड जो होता है वो तैयार होता है भाई, जो असाइनमेंट के 30% और नंबर के 70%, और दोनों का जो ऐड करके 100% जो होता है वो यहाँ पे आते हैं भाई। इससे ग्रेड कार्ड तैयार होता है भाई। देखो भाई, एक बात और ध्यान में देना, जरूरी नहीं आपके एग्जाम में री आओ, री आए। एग्जाम में तो री सभी बच्चों को आती है भाई, आ जाती है भाई, सभी के नहीं भाई, सॉरी गलती से निकल गया, सभी के नहीं आती, पढ़ने वाले बच्चों को नहीं आती री, बिना पढ़ने वाले को भी नहीं आती कई बार। जरूरी नहीं है कि भाई पढ़ने वाले को। तो भाई मैं जो बता रहा हूँ वो उस पर आप फोकस रखें भाई, फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दे। भाई री आ गई, मान लो किसी बच्चे के री आ गई, किसी बच्चे के री आ गई, अगर किसी बच्चे के री आ गई तो भाई री के लिए री आ गई, तो भाई री का जो एग्ज़ाम होएगा, री का एग्ज़ाम होएगा उसके बारे में बता दिया। जरूरी नहीं है कि भाई आपको पेपर में ही री आई, आपको असाइनमेंट में भी री आ सकती है, असाइनमेंट में भी री आ सकती है। और उसका सेम प्रोसीजर है भाई। अगर आप जुलाई सेशन है आपने और सितंबर में जमा करवाए हैं, जुलाई वालों के सितंबर में और जनवरी वालों के जुलाई वालों के मार्च में और जनवरी वालों के सितंबर। सच्ची ध्यान दे भाई, तो जुलाई वालों के मार्च और जनवरी वालों के सितंबर। भाई अगर आपका जुलाई सेशन है और असाइनमेंट में री आ गई तो आप सितंबर में जाके असाइनमेंट फिर से सबमिट करवा सकते हैं जनवरी सेशन वालों के साथ। भाई सेम है भाई, जिस तरह री आने का प्रोसीजर एग्ज़ाम का उसी तरह असाइनमेंट का भाई। जिसी तरह एग्ज़ाम में अगर री आ जाती है तो भाई कैसे भाई वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है, यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं उस सेशन के साथ। अभी जो एग्ज़ाम होएगा भाई वो सभी बच्चे ध्यान से सुन ले भाई, फाइनल बता रहा हूँ आपको। अभी जो एग्ज़ाम होएंगे 4 मार्च से 11 अप्रैल 2022 तक जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भाई जनवरी 2022
जनवरी 2022 का जिन बच्चों का नहीं सॉरी जनवरी 2021 में जिन बच्चों का एडमिशन है उनके एग्ज़ाम होंगे भाई। जनवरी 2021 में जिन बच्चों का एडमिशन है उनके एग्ज़ाम है भाई। और जिन बच्चों की जुलाई 2021 में जिन बच्चों की री आई है भाई, अगर किसी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था जुलाई 2021 में, अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था और उसकी री आ गई थी और उसने अगर फॉर्म भर रखा है, एग्ज़ाम फीस जमा करवा रखी है, तो भाई उसका एग्ज़ाम है भाई। अब उन बच्चों के एग्ज़ाम है। और जिन बच्चों ने फीस जमा करा दी थी और एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो भाई उन बच्चों के भी अभी एग्ज़ाम है भाई 4 मार्च से 11 अप्रैल। जिन बच्चों ने जुलाई 2021 में एग्ज़ाम फीस जमा करा दी थी और उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उनके एग्ज़ाम अब है भाई 2022 4 मार्च से 11 अप्रैल। और जिन बच्चों का जनवरी 2021 का सेशन है और उन्होंने एग्ज़ाम फीस असाइनमेंट सब कुछ सबमिट करा रखा है, तो उनके एग्ज़ाम है भाई। ध्यान दे भाई, जिन बच्चों का जनवरी 2022 सेशन है ना, या एडमिशन लिया, उनका एग्ज़ाम नहीं है भाई, उनका एग्ज़ाम 2023 में होगा। बच्चे कंफ्यूज मत हो, 1 साल बाद एग्ज़ाम होता है। 2022 में एडमिशन लिया, 2022 में एग्ज़ाम कैसे करवा देंगे? 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, साल में होता है भाई एग्ज़ाम, 1 साल में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये था भाई इग्नू के बारे में फुल डिटेल। इग्नू के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल बता दी भाई। एडमिशन, सेशन, असाइनमेंट, एग्जाम फीस, री रजिस्ट्रेशन, ग्रेड कार्ड, रिजल्ट और फाइनल डीएमसी। जब से आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद में फाइनल डीएमसी कैसे तैयार होती है, 30%, 70% और 100% फाइनल डीएमसी कैसे आती है, ये सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा भाई, अगर आपकी भाई 3 साल की, 2 साल की भाई जो भी स्ट्रीम लिया है, एमए, बीए, बीएड, बीएससी, बीकॉम, जो भी आपने लिया उसको पास करने के बाद में डिग्री कैसे मंगवाती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भाई, डिग्री कैसे मंगवाते हैं। अगर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और मैं देख रहा हूँ कि भाई पुराने बच्चे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया उनसे रिक्वेस्ट अभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, बाय।